पास के ITI मोड़ में हूँ, जहाँ कल वेदांता एरोक्रो स्टील प्लांट में 4 जिला विसूत्री उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल एवं 4 प्रखंड विसूत्री अध्यक्ष महावीर सिंह चौधरी समेत सभी सदस्यों को वहाँ रोका गया। इसको लेकर आज यहाँ रणनीति बनाई जा रही है। मैं जुड़ के सभी से बात करूँगा। उपाध्यक्ष हैं, कल क्या हुआ था वहाँ पर आपके 15/12/2022 इलेक्ट्रिक स्टील कंपनी वेदांता में ट्रांसफार्मर फट जाने से बहुत बड़ा दुर्घटना घटा, जिसमें प्रबंधन के अनुसार 4 व्यक्ति इंजर्ड हुआ, जिसमें 1 व्यक्ति सीरियस था। उस दुर्घटना में दुर्घटना स्थल की जानकारी लेने के लिए जिला विसूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति ने टीम गठित की, जिस टीम में 50 जनरल कैरी के सभी विसूत्री पदाधिकारी एवं सदस्य, जिला के विसूत्री सदस्य के साथ उपायुक्त के संज्ञान में हम लोग प्लांट का विजिट करने के लिए जा रहे थे, जिसकी सूचना वहाँ का IR एस सिन्हा को भी दिया गया था। लेकिन जब हम लोग गेट पर पहुँचे तो उन लोगों ने अंदर जाने से रोक दिया। गेट में रहे सुरक्षा गार्ड ने बताया कि प्रबंधन ने आप लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी, इसलिए अगर अनुमति मिलेगा तो हम लोग आपको जाने देंगे। हम लोग गेट से ही उपायुक्त बोकारो से बात किए, उन्होंने प्रबंधन से बात करने का आश्वासन दिया। हम लोग गेट पर मौजूद रहे, लेकिन उपायुक्त ने बाद में और कोई मैसेज हम लोगों को ना दिया और ना प्रबंधन भी हम लोगों को जाने दिया। आप जिला विसूत्री उपाध्यक्ष हैं, सरकार से रिलेटेड हैं, तभी इस तरह का साथ आपके साथ व्यवहार किया, इसको लेकर क्या करेंगे? जो घटना कल हम लोग का साथ हुआ, इसमें तो प्रबंधन का निश्चित रूप से जो चेहरा है उन लोग का हिटलर शाही का, वो दर्शाता है, और उसमें कहीं ना कहीं हमारा जिला प्रशासन का भी सहभागिता है। इसलिए हम लोग दिनांक 21/12/2022 से अनिश्चितकालीन धरना देने का रणनीति हम लोग आज बैठ के बना रहे हैं, और निश्चित रूप से हम लोग धरना के माध्यम से अपना समस्या 5 सूत्री मांग को हम लोग रख रहे हैं, क्योंकि जहां दुर्घटना घटा वो ठेकेदार के माध्यम से काम कराया जा रहा था। सबसे बड़ी चीज़ है देवाशीष जी कि आप जिला विसूत्री सरकार से रिलेटेड है, सरकार के प्रतिनिधि हैं, मंत्री से लेके सब आपके साथ है, तभी ऐसा क्या है कि आपको धरना देना पड़ रहा है? कारण ये है कि कहीं ना कहीं सच्चाई को दबाने का प्रयास प्रबंधन, इलेक्ट्रिक स्टील प्रबंधन और प्रशासन के द्वारा हो रहा है। हम लोग को शक है। सरकार आपकी है, प्रशासन आपकी है। नहीं, ठीक है। सरकार जिसके नज़र से देखती है, वो लोग अगर उन लोगों का संलिप्तता है तो इस बात को हम लोग उजागर करने के लिए कार्यक्रम लिए हैं, और निश्चित रूप से क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि कम से कम 20 आदमी का मरने की सूचना है, और जो ठेकेदार काम कर रहा था वो भी बंगाल का, जो मजदूर का दुर्घटनाग्रस्त हुआ वो भी बंगाल का, जहां झारखंड सरकार ने 75% लोगों को, स्थानीय मजदूरों को उसमें काम देने का घोषणा किया हो। उस ऐसे परिस्थिति में ये प्रबंधन बाहर का मजदूरों को किस आधार पर खटा रहा है, और उसमें भी अनुभवहीन अप्रशिक्षित लोगों के द्वारा वैसे जगह पर जहां सब समय खतरा का आशंका रहती है। मैंने आप सरकार में देवाशीष जी आपको घुसने नहीं दिया जा रहा, आपको धरना के माध्यम से अब गवाह बनाना पड़ेगा, क्या लगता है, ऐसा करना अच्छा है? देखिए, सरकार का जो मंशा है वो एकदम साफ है।
मजदूर हित की सरकार है, रैयत हित की सरकार है। इसको लेकर आप सरकार से, सीएम बात से, करें। मंत्री से बात करें। निश्चित मंत्री के नॉलेज में भी हम लोग दे चुके हैं और आज हम लोग लिखित सूचना भी दे रहे हैं। इसका बाद हम जिला विस्तृति का बैठक भी 19 तारीख को बोकारो परिषद में बुला लिए हैं और हम लोग रणनीति बनाएंगे। क्योंकि ये जो वेदांता कंपनी है ये केंद्र का इशारे पर यहाँ पर काम कर रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी सांसद विधायक इन लोगों के संलिप्तता प्रतीत होता है। मैंने आप राज्य सरकार से मांग करेंगे कि इस पर कार्रवाई करें। निश्चित रूप से हम लोग जो 5 सूत्री मांग दे रहे हैं उसमें मेरा पहला मांग है कि 15 तारीख को जो घटना घटी है उसका उच्च स्तरीय जांच हो। दूसरी मांग हमारी है कि अनुभवहीन और अप्रशिक्षित लोगों के द्वारा प्रबंधन जो काम कराया जा रहा है प्रबंधन के द्वारा, जिसके चलते ये दुर्घटना घट रही है, इसलिए प्रबंधन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो। तीसरा है कि प्रबंधन की हिटलरशाही के कारण कुछ मजदूरों को बैठा दिया गया है, उसको भी लिया जाए और वन भूमि को भी ये कब्जा करके रखे हैं उससे मुक्त कराया जाए। रैयतों से जो कम दाम में जमीन लिया है, चला गया है, उसका मूल्यांकन करके उन लोगों को उचित मूल्य दिया जाए और स्थानीय बेरोजगार एवं मजदूरों को 75% की नियुक्ति निश्चित रूप से वहां पर कराया जाए। इन सारी 5 सूत्री की मांग को लेकर हम लोग धरना कार्यक्रम करेंगे और प्रबंधन को बाध्य करेंगे, जिला प्रशासन को भी बाध्य करेंगे कि इस पर उचित कार्रवाई करें। प्रजातंत्र खत्म है। इस देश में राजतंत्र है, ब्रिटिश शासक है। एक बात आपको बताते हैं, जिस देश में कोनो गरीब का अगर भाठा में एगो मजदूर मर जाता है तो उस पर तुरंत एफआईआर होता है। किसी का दुकान में अगर मजदूर मर गया तो उसका तुरंत एफआईआर हुआ। इलेक्ट्रिक स्टील का यहाँ कितना लोग मरा है इसका कोई गिनती नहीं है, लोगों का चर्चा है। जब इसका ब्लास्टिंग हुआ ना तो लाइट बंद कर दिया। लाइट बंद करने के बाद जीसीपी चला, अब जीसीपी में लाश को फेंका, नुगाड़ दिया। ये कहना बड़ा कठिन है। इसलिए इसको लेकर आप लोग इसीलिए हम लोग इस चीज को जब प्रकाश में आया कि इस तरह का घटना घटा, इसलिए हम लोग गए थे इलेक्ट्रिसिटी के। हम लोग अपना आँख से अपना जो सहयोगी लोग वहाँ पर काम करते हैं लोगों से पूछेंगे इसमें क्या बात है, लेकिन वो घुसने ही नहीं दिया। इसको लेकर आप लोग धरना देंगे। इसलिए हम लोग धरना नहीं देंगे, इस लेकर धरना देंगे। उसके बाद जनता अदालत में हम जाएंगे, विस्तृत कमेटी, और जनता अदालत में इसका आवेदन करेंगे और इसका जजमेंट जनता से दिलाएंगे। यही हम लोग का संकल्प है। मेरे साथ हैं अभी चंदनकियारी प्रखंड के विस्तृति के सदस्य ग्रिंची माथा एवं मैं उनसे जुड़ के बात कर रहा हूँ। कल क्या हुआ था इलेक्ट्रिसिटी अभी दिनांक 15/12 को जो इलेक्ट्रिसिटी पर जो घटना घटी उसकी मेरे ही गांव के बहुत सारे लोग प्लांट में काम किया। 5 बजे पूरा बहुत बड़ा घटना घटा है। वहाँ कार्यरत कम से कम तो 20-25 मजदूर था। वहाँ किसी को हम लोग को जाने नहीं दे रहा था। जिसकी सूचना हम लोग को मिली, विस्तृति अध्यक्ष, जिला विस्तृति उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल के नेतृत्व में हम लोग ने इस घटना के बारे में जानकारी लेने के लिए हम लोग प्लांट में जाना चाहे। इसकी सूचना हमारे जिला उपाध्यक्ष ने उपायुक्त महोदय तथा प्लांट के प्रबंधक को दिया। गेट पर पहुंचने के बाद हम लोग को रोक दिया गया। इससे साफ प्रतीत होता है कि कारखाना का प्रबंधक और जिला प्रशासन की मिलीभगत से एक सच्चाई को छुपाने का काम हो रहा है। हम लोग को मैंने इसमें जो लगा, अगर सच्चाई होता तो हम लोग को जिसके लेकर आप लोग कल 21 तारीख को धरना देंगे। हाँ, 21 तारीख को हम लोग उसी के विरोध में, कारण सरकार के द्वारा नियुक्त हम लोग का काम, सरकार का आँख है। हम लोग इस क्षेत्र से सारी डेवलप विकास की योजनाएं हो, चाहे मजदूर की समस्या हो, चाहे जो भी हो, उसको देखने के लिए सरकार हमें नियुक्त किस लिए किया, इसीलिए किया है।
तो इससे देखने का हम लोग अपना सामाजिक दायित्व निर्वाह करने के लिए हम लोग को तो जाना जरूरी है, अपना कर्तव्य निर्वाह करने के लिए। और सरकार को ये, राज्य सरकार को हम लोग ये इंगित देना चाह रहे हैं कि चंदन क्यारी के विकास के लिए जो रैयतों ने जो जमीन दिया जिस उद्देश्य से, उसका उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही, इसमें उद्देश्य से जांच हो, ताकि यहाँ के लोगों को एक विश्वास देगा, राज्य सरकार के ऊपर एक विश्वास देगा। हमारे साथ हैं 4 प्रखंड के सूत्रीय अध्यक्ष महावीर सिंह चौधरी। मैं उनसे जुड़ के कल के बारे में जानकारी दूँ। क्या हुआ था कल महावीर? दिनांक 15 तारीख को जो घटना घटी था, इसमें हमारे 4 मजदूर भाई पूरी तरह विवश हुए। उनको इलाज के लिए PGH ले जाया गया था और बाद में कोलकाता शिफ्ट कर दिया। तो मजदूरों का हित हमारे विश्व के अधीन आता है। उसी संदर्भ में जिला विश्व उपाध्यक्ष सम्मानित श्री देवाशीष के नेतृत्व में हम सभी वहाँ गए। हम सभी का विचार था कि एक बार घटनास्थल को हम लोग अपनी तरफ से निरीक्षण करें। और चूँकि जिला प्रशासन ने भी एक जांच कमेटी का गठन किया था, सबसे पहले तो हमें उम्मीद थी कि इस तरह की घटना त्वरित जांच होना चाहिए, लेकिन उपायुक्त महोदय ने भी दिनांक 15 तारीख के शाम को जांच कमेटी का गठन किया। और यहाँ तो मुझे लगता है, मेरा अपना निजी राय है कि जांच कमेटी घटनास्थल पर जो पहुंचने में देर कर रही है, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और वेदांता का इसमें मिलीभगत था। उसी आशंका को देखते हुए हम सभी घटनास्थल का जांच कर रहे थे, लेकिन वेदांता कंपनी सत्य को छुपाना चाह रही है, इस कारण से हमें घटनास्थल तक जाने नहीं दिया गया। लेकिन जो सत्य है उसको हम लोग सामने ला कर रहे हैं। तो क्या इसके लिए रणनीति आप लोग बना रहे हैं जहाँ पर? रणनीति देखिए, हमारा ये जो हमारी जो सरकार है, माननीय हेमंत सोरेन साहब, इन्होंने कई एक फैसले मजबूर हित में लिए, लेकिन कई एक कंपनियों द्वारा जिला प्रशासन की सांठगांठ में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। चूँकि ये घटना आज हुआ है, आज लोगों के संज्ञान में है, इस तरह की कई एक घटनाओं की सूचना हमें प्राप्त है। तो जो मजदूर अप्रशिक्षित, उन्हें इस तरह के कार्यों में लगाना गलत है, या कानूनी है। दूसरी बात, हमारे झारखंड सरकार ने जो स्थानीय को 75% नियोजन देने की बात कही थी, बाकायदा सारे उपायुक्तों को, पूरे प्रदेश के सारे उपायुक्तों को 31 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया गया था कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन जैसा स्थिति है कि इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आप कह रहे हैं कि जिला प्रशासन जो है, जिला प्रशासन ने बात ही नहीं मान रही है वेदांता इलेक्ट्रो स्टील जो है, तो क्या है नियोजन देगी? जिला प्रशासन का बात नहीं मान रहा है वेदांता, ये जिला प्रशासन की कमजोरी समझूं या फिर उन लोगों के सांठगांठ। लेकिन हम चूँकि स्वयं सरकार के अंग हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार के द्वारा कोई भी फैसला लिया जा रहा हो तो उसको धरातल पर इम्प्लीमेंट कराना, वो हमारा कार्य, हम उसके लिए लगेंगे। यहाँ बात ऐसा है कि इस तरह का, देखिए, वेदांता एक कंपनी जिसको सरकार के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए चलना है, लेकिन यहाँ ठीक उलट, यहाँ जो दिखने में आ रहा है कि वेदांता के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए प्रशासन चलता है। अभी आप ही बताओ कि जांच कमेटी का गठन हुआ तो घटनास्थल का त्वरित जांच करके सत्य को सामने लाना था, लेकिन शायद जिला प्रशासन इस इंतजार में है कि भाई घटनास्थल से सारे साक्ष्यों को, सबूतों को मिटा दो, उसके बाद हम जाके लिपापोती करेंगे। तो वर्तमान विश्व सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति ऐसा हरगिज नहीं करेगी। आप लोगों को तो घुसने भी नहीं दे रहा है वेदांता इलेक्ट्रो स्टील में, ऐसा क्या है? वेदांता घुसने नहीं दे रहा है। देखिए, ऐसा है कि हम गांधीवादी विचारधारा के हैं, अगर घुसना रहता तो हम घुस लेते, लेकिन सच्चाई को सामने लाने के लिए हमारे पास कई एक हथियार हैं। हमारे बापू ने काफ़ी हथियार दिए हुए हैं। हम उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करते हुए अनिश्चितकालीन धरना में 21 तारीख से बैठ रहे हैं। 5 सूत्री मांग है हमारा, कई एक मांग है और सभी मजदूर हित में है, रैयत हित में है। और निश्चित तौर पर ये उड़का जाम जैसी स्थिति नहीं रहेगी इस बार। सबसे बड़ा चीज़ है महावीर जी कि आप सरकार में हैं, आपकी सरकार चल रही है। अगर सरकार नहीं बात मानती है तो इस पर क्या करेंगे आगे जाके, रणनीति क्या होगी? सरकार हमारी बात क्यों नहीं मान रही? सरकार का बात जिला प्रशासन नहीं मान रहा है, सरकार का बात कंपनी नहीं मान रहा है, तो उनको मनवाना वो हमारा काम है।
सरकार ने ही निर्देशित किया है, आदेश दिया है कि 75% स्थानीयों को नियोजन दो, सेफ्टी का ख्याल रखो। अब ये चीज़ कंपनी नहीं कर रही है और जिला प्रशासन आंख बंद करके अगर रहेगा तो विश्वसूत्री इस चीज़ को जो है। आगामी 21 दिसंबर को वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के मुख्य द्वार पर जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल के नेतृत्व में सभी 20 सूत्री सदस्य धरना देंगे। इसको लेकर चास के ITI मोड़ में एक बैठक का आयोजन किया गया। मौके पर बोकारो के आवाज़ डेली SCTV के जिला रिपोर्टर विजयानंद ने 20 सूत्री सदस्यों से बात की तथा उनकी राय को जाना। सभी का मानना था कि वेदांता इलेक्ट्रो स्टील प्लांट राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन को नहीं मानती है, केवल वह केंद्र के इशारे पर चल रही है। इस मौके पर मुख्य रूप से बोकारो जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल, चास प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष महावीर सिंह चौधरी, बोकारो जिला 20 सूत्री सदस्य अजीत सिंह चौधरी, विरंची महता, बोकारो जिला कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज कुमार सहित कई अन्य मौजूद थे। मैं अभी सभी नेताओं से, 20 सूत्री के उपाध्यक्ष हैं, चास प्रखंड अध्यक्ष थे, नेताओं से, कांग्रेस नेता से बात किया। ऐसा इन लोग से लगा कि जैसे ये लोग इलेक्ट्रिसिटी वेदांता के खिलाफ राज्य सरकार को तो अवगत कराएंगे। ये लोग जिला प्रशासन से खुश नहीं है क्योंकि जिला प्रशासन का रवैया अच्छा नहीं था। केंद्र सरकार के इशारे पर चले ये लोग का करना। हवाई डेली HTV आना चार ITI में वेदांता ESL लिमिटेड ट्रांसफॉर्मिंग फॉर गुड 3 लाख स्थानीय कार्यबल की मदद से ESL ने राज्य की प्रगति में दिया है अपना अप्रतिम योगदान। हमारे पहलों के माध्यम से सक्षम और सशक्त बनती हुई जिंदगियां 80% बेहतर झारखंड। आत्मनिर्भर भारत के लिए।